प्रीवियत नमस्ते। रामू जी के साथ रूसी भाषा को जानने की एक और चरण में आपका स्वागत है। पिछले जो हमने 40 वीडियो देखे थे उसके अंदर हमारे दोस्त रामू जी जो है पटना से दिल्ली आ चुके हैं और अपने दोस्त श्यामू जी घर बैठे हुए हैं और उन्हें फ़ोन करके जो है रशियन एम्बेसी में अपने लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिया है। ठीक है, अब उनको जो है घर से रशियन एम्बेसी तक जाना है और हमने जो है कुछ वीडियो में देखा था कि अगर आपको मेट्रो से जाना हो कहीं से कहीं या टैक्सी से जाना हो या लोकल ट्रेन से जाना है तो कैसे करते हैं। वो बहुत आसान था। होता क्या है असली ज़िंदगी में, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं जाते हैं। आपको जैसे बसें बदलनी पड़ती है, मेट्रो बदलनी पड़ती है, ट्रेन बदलनी पड़ सकती है, ठीक है? और आपको रोड क्रॉस करना होगा या टर्न लेना होगा या किसी बिल्डिंग के नीचे जाना है, नीचे के सहारे से जाना होगा, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें जो होती है निजी ज़िंदगी में, अगर आप जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है? ऐसा होता है। और जो इस वर्ब्स ऑफ मोशन का ये जो फ़ेज़ है, ये हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे वर्ब्स ऑफ मोशन को इस तरह की रूटीन चीज़ों में लाया जा सके, ठीक? तो इसमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होगा। देखिए, इसमें सिर्फ़ जो हमने वर्ब्स ऑफ मोशन पढ़ी है, उसी में हम कुछ जोड़ेंगे, बस। उसमें कुछ वर्ड जोड़ के ही, आगे कुछ वर्ड जोड़ते ही वो वर्ब्स ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। जैसे कि जैसे एक वर्ड होता है हिंदी में समान, है ना? समान समान के आगे समान है ना, एक समान तो समान के आगे एक अ लगाते असमान हो गया, तो वर्ड बदल गया, ठीक है? ऐसे ही वर्ब्स ऑफ मोशन भी होगी। आपको वर्ब्स ऑफ मोशन दोबारा नहीं पढ़नी है और जो पढ़ चुके हैं उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। सिर्फ़ हम एक वर्ड जोड़ देंगे, एक वर्ड जुड़ते ही वो बदल जाएगा। वर्ड जोड़ते ही कि भई उसमें एंट्री अलग है, एग्ज़िट अलग है, अंदर घुसने का, जाने का अलग, वापस आने का अलग, किसी रोड को क्रॉस करने का अलग, टर्न लेने का अलग, ठीक है? वो वर्ड बन जाएगा सिर्फ़ वो स्टार्टिंग वर्ड जोड़ने से, ठीक है? तो इस वीडियो और आने वाले 1-2 वीडियो के अंदर हम समझेंगे कैसे थ्योरेटिकली इसको समझेंगे, मतलब, है ना? इस वीडियो और आने वाले कुछ वीडियो में हम थ्योरेटिकली इसको समझेंगे, फिर इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर रामू जी जो है ना सिर्फ़ रशियन एम्बेसी जाएँगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी तरीके से बदल-बदल के, और वो दिल्ली भी घूमेंगे, ठीक है? हम दिल्ली भी घूमेंगे और देखेंगे कैसे आप अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश है, मॉस्को बहुत बड़ा शहर है, तो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन का चलने-फिरने का आइडिया अच्छा हो गया, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है? तो शुरुआत में आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग सकता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि हमने काफ़ी पिछली बार की है, तो आने वाली वीडियो में आपको ये बहुत ईज़ी पड़ जाएगा, ठीक है? तो आप तैयार हैं? आइए चलते हैं। एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। मतलब किस तरह से ये बदलाव होने वाला है, ठीक है? अगर आपको याद हो, है ना? तो हमने जब लेटर राइटिंग की थी तो उसमें कहा था कि आपके शहर का एता बलशोई गोरत, शहर के बारे में बताता है कि एता एता जैसे बलशोई गोरत, मतलब ये बड़ा शहर है, ठीक है? अगर आपका शहर बहुत बड़ा है तो आप बोलेंगे एता बलशोई गोरत। लेकिन अगर मान लीजिए बोलना चाहें कि शहर छोटा है, ठीक है? तो उसके 2 तरीके हैं, है ना? उसके 2 तरीके हैं, मतलब कि या तो बोल सकते हैं कि एता मालिंकई, मालिंकी गोरद, ना? मालिंकी मतलब छोटा, ना? या फिर नी बलशोई, मतलब आपने बलशोई आगे नी लगा दिया, ठीक है? तो मतलब आपको एक जो है नया वर्ड, एक एक्स्ट्रा वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ़ इसी वर्ड की जगह नी लगा दिया। तो अभी जो हम वर्ब्स ऑफ मोशन वाला आप करने वाला है उसमें ये होने वाला है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ब्स ऑफ मोशन है, जैसे कि एक थी इदिति है, तो उसमें था या इदु, ये पैदल चलने के लिए प्रेजेंट टेंस थी। मैं पैदल जाता हूँ ना, पैदल जाता हूँ, है ना? एक तरफ़ा, ठीक है? वर्ब्स ऑफ मोशन में आपको पता ही होगा वन डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल क्या होता है, ठीक है? अब इसमें जो वर्ड में, इस वर्ड में आगे अगर मैं लगा दूँ मान लीजिए कि मैं लगा दूँ इसके अंदर विदु, माफ़ कीजिए, ईदु, जो इदिति है, इसकी जो मेन वर्ड है, इसमें मैंने व लिख दिया या इसके आगे वी लिख दिया, दोनों में से कुछ। तो इसका मतलब हो जाएगा एंट्री, इसका मतलब हो जाएगा एग्ज़िट,
है ना। मतलब कि यूँ होगा कि आप अ, चल तो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ये तो इस वर्ब से आता है, लेकिन अगर इसके आगे ये चीज़ लगा देंगे वह, है ना, तो आप किसी के अंदर जा रहे हैं, पैदल चलते हैं अंदर किसी की तरफ जा रहे हैं, मतलब पैदल चलते हुए किसी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम होते हैं ना मॉल के अंदर जा रहे हैं तो गेट क्रॉस कर रहा, तो गेट होता है ना एंट्री वाला गेट, एंट्री, तो वो एंट्री हो रहा है, ऐसे ही वी लगा दोगे तो उसका मतलब एग्जिट हो रहा है ना। तो बस ये है कि आपने जो है ये चेंज कर दिया, आगे कुछ ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे ऐड किया आपने, कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे 10-12 हैं, हम सिर्फ आई थिंक 9 को ही देखेंगे, 9 ही हमारे काम ज़्यादा आएंगे, या 8 काम आएंगे, चाहे तो हम 5 भी देख सकते हैं, पर 9 मेरे ख्याल से काम होंगे। ऐसे 9 स्टार्टिंग जो है उनका मतलब क्या है ना, और वो कैसे जस्ट आगे जुड़ के बदल देते हैं, ठीक है। आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, वर्ब्स ऑफ मोशन आपको ऑलरेडी पता है, उसमें स्टार्टिंग जो ये वर्ड कीवर्ड हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे, तो कीवर्ड ऐड होते ही जो है उस जिसे बोलते हैं ना सिचुएशन बदल जाएगी। मतलब आप पैदल चल रहे हैं, लेकिन जब ये वर्ड लिखा जाएगा मतलब कि आप किसी के अंदर जा रहे हैं पैदल चलते हुए, और ये आगे लिख देंगे वी डिड, है ना, ये आ जाएगा, मतलब आप किसी से बाहर आ रहे हैं पैदल चलते हुए, ठीक। मतलब चल पैदल ही रहे हैं आप, वर्ब्स ऑफ मोशन मतलब पैदल चलने की वही है, लेकिन इसके वर्ड से यूज होने से मतलब वो आप अंदर जा रहे हैं पैदल चल के, और दूसरे में बाहर आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से ये होता है। तो आइए इसको अब हम सारी जितनी भी होने वाली है उसमें जो आगे जुड़ने वाला उसको देखते हैं, ठीक है। आइए, तो देखिए ये जो है वर्ब्स ऑफ मोशन हम पहले भी जो है कई बार देख चुके हैं इसको, हमने कई बार इसको देखा है, इसका पूरा मतलब काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए भी हैं हमने, बनाए भी हैं और किए भी हैं, और ये फिर से आ गया है ना। और डरिए मत, जो वर्ब्स ऑफ मोशन में जो हमने देखा था कि दो तरह की होती है, एक तो एक तरफा जाना और वापस आना, है ना। मतलब आप जो वर्ब्स ऑफ मोशन में एक तो यहाँ से जा रहा हो एक बार वापस नहीं आया, और एक दोबारा वापस जाना, इससे डिस्टिंग्विश होती है वर्ब्स ऑफ मोशन। मैंने कहा 3 ही तरह की वर्ब्स ऑफ मोशन आपको याद करनी है, यानी कि 6 वर्ब्स ऑफ मोशन, 3 पेयर, है ना। एक पैदल चलने का, एक गाड़ी के साथ, और एक शायद उड़ने उड़ने वाला, प्लेन में उड़ने का, ठीक है। तो है ना, तो हम जो अभी देखने वाले हैं वो पैदल चलने वाली क्रिया देखेंगे, जो पैदल चलने की जो एक डायरेक्शनल है, मतलब हम जो चीज़ अभी समझने वाले हैं उसमें हम यूनिडायरेक्शनली बात करेंगे, ठीक है। और मतलब यूँ समझिए कि जो चीज़ घटना हो रही है वो एक ही बार होगी, दोबारा पलट के नहीं आएगी, है ना, मतलब इस तरह से समझिए उसको। और तो हम जो है जो पैदल चलने की क्रिया है इदित्य, इसका इसका एग्जाम्पल लेंगे, इदित्य का एग्जाम्पल लेंगे, इदित्य जो है चलने का, पैदल जाने का, ठीक है। और उसके बाद तो समझने की कोशिश करें कि ये जो आपका इदित्य वर्ब है ना, किस तरह से बदलती है, ठीक। और बदलने का तो फिर बाद में करेंगे, पहले समझते हैं, है ना, किस तरह से ये चीज़ हो रही है, ठीक। तो हम जो वर्ब्स ऑफ मोशन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इदिति वाली, है ना। तो इसके जो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इस तरह से बनते हैं, है ना। आप परेशान मत होइए पास्ट फ्यूचर कैसे बनते हैं, मेन चीज़ें कैसे काम करता है समझिए इसको। तो जो ये इदित्य वर्ब, ये तो बेसिक कॉमन वर्ब होगी, इसका जो पास्ट टेंस होगा, ये मान लीजिए पास्ट टेंस होता है, ये होता है शोल, शोल, है ना। अब इसका मतलब कि पास्ट टेंस में आप एक बार गए, है ना, पैदल गए, एक बार एक ही तरफ गए, एक ही बार एक डायरेक्शन में गए, एक बार चल गए पैदल। अब मान लीजिए इसमें जो प्रीफिक्स जोड़ा गया, मान लीजिए उसके अंदर जोड़ दिया गया पुशो, ना, ये जोड़ दिया गया पो, ना, ये जोड़ दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई ऐसा कुछ जो अभी अभी हुआ हो, अभी अभी हुआ हो ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ जो अभी भी हुआ है, जैसे कि आप जो है अभी भी घर से निकले हैं, मैं निकल गया हूँ, मतलब अभी जस्ट यहीं थे, अब बोलते ना मैं निकल गया हूँ, फ़ोन पे किसी से बात करें दोस्त से, भाई मैं जस्ट निकल रहा हूँ या निकल गया हूँ या निकल गया हूँ, तो बस आप वहीं पे थे उस जगह पे, लेकिन अभी 2 सेकंड पहले यहाँ पे थे, फिजिकली यहाँ से निकल गए, तो आपके निकल गया हूँ, तो इससे ये मतलब हो जाएगा, पैदल जाने की बात हो रही थी, ये पुशोल का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। है ना। और उसके बाद मान लीजिए अगर आपने इसी वर्ग में जोड़ दिया पुशोल,
ठीक है, ये मेन वर्ब है और आपने ये उशोल जोड़ दिया। ठीक, इस तरह से तो ये पास हो जाएगा। और जो फ्यूचर होता है, जो फ्यूचर वाला होता है, एक मिनट इसको फ्यूचर को भी देख लेते हैं। जो फ्यूचर वाला होता है उसमें ये होता है कि भाई वो इंसान जाएगा, संभावना जताते हैं, है ना, उसके अंदर संभावना जताता है, उस तरह से चीज़ें होती है। ठीक, तो जो फ्यूचर वाला होता है, फ्यूचर उसमें आई थिंक ये होता है इडियोट, इडियोट ये हुआ उसके अंदर फ्यूचर में, इडियोट ना, तो ये ओडियोट उडियोट इस तरह से कुछ बनेगा। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान चला गया है उस जगह और प्रेजेंट नहीं है ना, और वापस भी नहीं आएगा, तो उस केस में इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। अभी ये आपको मुश्किल लगेगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, सिनारियो नहीं बताया। सिनारियो हम भूतकाल भविष्यकाल दोनों के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है बताने के लिए, ठीक है, किस तरह से चीज़ें होती है ना। तो पोर ऊ जो है ये बहुत कन्फ्यूजिंग भी होते हैं भाई, किस तरह से जो है, इसको हम और देखेंगे। तीसरा जो होता है व, है ना, आपने देखा होगा ये वखोद, है ना, एक हमें आता है, इसका मतलब एंटर, मतलब आप किसी चीज़ के अंदर जा रहे हो ना, बाहर से अंदर जाना, है ना, तो आप जो पैदल जा रहे हो तो वह इस वर्ब के आगे लगा दोगे, है ना, वो शोल, मतलब अंदर गए किसी चीज़ के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, स्टेशन के अंदर, कमरे के अंदर, मीटिंग के अंदर, इस तरह से ये बन जाएगा, है ना। ये व लगाते ही पैदल तो आप जा ही रहे हैं, लेकिन अगर आपने उस वर्ब ये लगा दिया एक्स्ट्रा ना, ये एक्स्ट्रा लगा दिया, ये हम एक्स्ट्रा जोड़ दिया आगे की तरफ, ठीक है, हमने आगे एक्स्ट्रा जोड़ दिया उसी में, तो उसी सेंटेंस के अंदर जो लिख रहे हैं उसमें आप ये जोड़ देंगे तो मतलब हो जाएगा कि आप मीटिंग के अंदर गए, है ना। ऐसे ही व लगा देंगे ये, है ना, ये इसके अंदर तो मतलब वो बाहर आ रहे हैं, किसी चीज़ से बाहर आना, है ना, इसका ये सेंस है। तो किसी चीज़ से बाहर आना हो गया, पैदल जो आप किसी से बाहर आ रहे हैं, मीटिंग से बाहर आ रहे हैं, बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं, क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स का मतलब ये होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि भाई अभी भी शुरू हुआ है, ये लगता है मतलब कि वो इंसान चला गया है, मतलब वो है नहीं और वापस भी नहीं आएगा। इसका मतलब आप किसी चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब अंदर से बाहर आ रहे हैं, है ना। और प्री का मतलब होता है कि भाई इंसान इस जगह पे आ चुका है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो आ गया है ना, प्लेन आ गया है, ट्रेन आ गई है ना, ट्रेन आ गई है। तो यहाँ पे ये त्रिशोल ना, त्रिशोल ये चीज़ होगी, मतलब कि अब जैसे आपके घर मेहमान आता है ना, तो मेहमान आ गए हैं, है ना, तो आ गए हैं मतलब वो व्यक्तिगत पहुँच गए या आ गए एक तरह से, है ना। तो इस तरह से ये जो है इसका इस्तेमाल होगा तो ये चीज़ देगा, और वो पैदल आए हैं तो इसलिए ये चीज़ हुई है। ठीक, आपके घर कोई आता है या कोई जैसे बोलते हैं ना कि भाई शादी में जैसे बारात आ गई हुई बारात आ गई है, सही में आ गई है ना, है ना, बारात आ गई है या बारात आएगी, संभावना, है ना, 8 बजे आएगी या आएगी, तो ये संभावना और ये परिणाम, ठीक है। आप कभी बोलते नहीं कि बारात आ रही है, ये भी बोलते हैं, लेकिन आ रही है जो ये बोलते हैं ये भविष्य का ही चीज़ हो जाती है, बारात आ रही है, आएगी मतलब, तो इससे इस तरह से चीज़ें बदल जाती है। ठीक, अब कंफ्यूज मत होइए, बस ये समझ लीजिए कि इसमें होता यही है कि जैसे ही आप जो वर्ब्स ऑफ मोशन चलने वाली है उसमें ये कुछ कीवर्ड्स, कुछ एक वर्ड आगे जोड़ देते हैं, तो उस पूरी सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। ठीक, तो ये हो गया कि भाई इंसान आ चुका उस जगह पे, कोई चीज़ आ चुकी है। अब दूसरा देखते हैं कि वो मतलब किसी चीज़ के पास जाना या उसे अप्रोच करना ना, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। तो अप्रोच करना जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपको अपने आपके स्कूल के टीचर दिख गए, तो आप उनके पास जाएंगे बातचीत करने के लिए, है ना ना, अगर आपके टीचर आपको अच्छे लगते हैं तो आप जाएंगे, है ना। तो उस तरह से आप पास जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको कोई और चीज़ दिख गई, है ना, जैसे होते हैं ना भीड़ के अंदर सीट मिलने, जब आपको कोई ट्रेन में भीड़ होती है, आपको सीट चाहिए, तो आपको दिख गई तो आप उसके पास जाते हैं। ठीक, इसका अपोजिट होता है ऑथ, है ना, अथशोर, इसका मतलब होता है दूरी बना, किसी दूर जाना, उससे दूरी बनाना।
मान लीजिए अगर आपको टीचर पसंद नहीं है आपके, है ना, तो आप उस जैसे को देखेंगे उनसे दूरी बनाएंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं और आपके पास पैसे नहीं वापस चुकाने के, तो जैसे आपको दिखेगा उससे आप दूरी बनाएंगे, है ना, तो ऐसे दूरी जाना, उससे दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का मतलब ऐसा हो जाएगा, दूर जाना, ठीक है, इस तरह से, है ना। जैसे कि मैं दूर गया, ये तो हो गया परिणाम, है ना, या फिर मैं दूर जाऊंगा, ये संभावना ना। भविष्य जब भी बात होगी संभावना होगी, और भूतकाल में परिणाम। वर्तमान काल हम देखेंगे नहीं ज़्यादा, अभी आप जान लेंगे क्यों नहीं देखेंगे हम, ठीक। अब इसके अलावा एक और था प्रो, प्रोशोल। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप जा रहे हैं ना, यहाँ पे एक पार्क है, रोड पे चल रहे हैं आप, पार्क है, तो आपने चलते चलते पार्क को पास किया, है ना, मतलब पार्क के सारे से आप निकल गए, उसके पास से गुजर गए, तो इसका मतलब है कि आप इसमें वो चीज़, इसके साथ वो चीज़ भी लिखी आएगी भाई पार्क को पास कर रहे हैं, लेकिन इसका वर्क का मतलब ये कि बस उस चीज़ को आप पास करें। होता है ना कि आप एड्रेस जब बताते हैं कि भाई आप सीधे चलिए, पार्क के सहारे सारे जाइए, है ना, पार्क के सहारे जाइए और फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सहारे सहारे चलो, इस बार नाक की सीध में चलते रहो, है ना, या फिर इस गली के सीधे से जाओ ना, सीधे से चलते रहो, फिर यहाँ आके मुड़ो, फिर इधर करो, इस तरह चीज़ें होती थी। ये लैंडमार्क टाइप जो है, लैंडमार्क को जो क्रॉस करते हैं उसके केस में ही आता है। सेंटेंस में ये जो चीज़ आ रही है, क्रॉस आ रही है, उसको भी अब लिखेंगे, ऐसा नहीं है, उसको भी अब लिखेंगे, हम देखेंगे, लेकिन इसका मतलब यही है इस प्रीफिक्स के ऐड होने से। अब अगर आप ये लिखते हैं पेरे शोल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप किसी को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं मतलब ये आपका रोड है, ठीक है, बहता हुआ रोड है, आप रोड को क्रॉस करके इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर जा रहे हैं, तो आप फिर इसमें ये पेरे का मतलब था रोड क्रॉस किया या रोड क्रॉस करूँगा, या तो आपने किया या करूँगा। जनरली जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, आप बात नहीं कर रहे, मैं रोड क्रॉस करता हूँ, करते करते आप बात नहीं करते। तो जो भी पूरा हम जो वर्ब्स ऑफ मोशन का ये ट्रांसपोर्ट वाला हिस्सा देखेंगे, इसमें पास्ट और फ्यूचर ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट का कोई खास योगदान नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जनरली ऐसे बोलते नहीं कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ फ़ोन बातें करते करते। इसके अलावा एक और जो है ना, एक और है दो शोर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है पहुँच, जैसे बोल सकते हैं कि एक पहुँचने का इंडिकेशन हो गया ना, आप पहुँचे नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन ऐसा है कि आप एक जैसे बोलते हैं अंतिम पड़ाव में पहुँच गए, ठीक है, अंतिम पड़ाव पे पहुँच गए, मतलब जैसे कि आपको मान लो ऑफिस जाना है, ये आपके ऑफिस की बिल्डिंग है और आप रिसेप्शन डेस्क से पहुँच गए, आपका अंतिम पड़ाव है ऑफिस, आपका कैबिन, लेकिन आप रिसेप्शन डेस्क से पहुँच गए। तो ये जो है यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि आप ऑलमोस्ट पहुँचे, इसको ना ऑलमोस्ट, लेकिन पूरी तरह नहीं पहुँचे। अब ये आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या है ना, ये, लेकिन हम इसको देखेंगे बाद में कि इसको कैसे आप जो है समझ पाएंगे अपनी जर्नी में, है ना। मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये जो होता है ना, पो और दो कई बार एक जैसे लगते हैं, इसका मतलब जाना, इसका मतलब आना, है ना। वो इंसान जस्ट गया है, इस इंसान जस्ट आ रहा है, आया, आने वाला है, जस्ट वाला, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 8-9 प्रीफिक्स बताए हैं, जो कि आपको बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगे होंगे ना, जो आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पे, जो लेसन जो 32 है, रूसी लर्न रशियन का लेसन 32 से 40 में ये खूब सारे एग्जांपल्स वगैरह हैं, हम कुछ देखेंगे उसमें, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन हम सारे देखेंगे नहीं, मतलब 14 कुछ होते हैं, 9 नहीं 8 या 9 ही काम आएंगे हमारे, है ना। जैसे कि मैंने आपको कुछ 10 बताया अभी, बाकी 4 देखते हैं, ठीक है। अब जा का मतलब क्या होता है ना, जा का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ के अंदर गए और कुछ देर ठहरने का तो वापस निकल गए, है ना, जैसे कि जाशोल, जाशोल इसमें क्या होगा कि जैसे आप जो है मान लीजिए आप किसी कैफ़े में गए और उसमें से वापस आएंगे, है ना, जिस तरह की बात हो रही है, तो आप कुछ समय के लिए अंदर गए वापस आ गए, संभावना इस तरह से है, तो मूवमेंट उसके अंदर कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से अंदर नहीं है
और ये पूरी तरह से बाहर नहीं है, अंदर जाके बाहर आना है। तो इसमें ये बीच का टाइप ये होता है ना। अब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हमारे काम ये आएगा नहीं, हम मतलब मैं इसको नहीं देखेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसकी बहुत कम यूज़ होता है। ऐसे ही किसी का चक्कर लगाना है ना, किसी चक्कर गोल चक्कर लगाना या सर्कल पे चक्कर लगाना या कुछ करना, तो इसके लिए ये अब आता है, ठीक है। किसी वस्तु के सहारे या इंसान का चक्कर लगाना, ठीक है। इसके अलावा स और रास, ये एक दूसरे के ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही चीज़ के अलग अलग। मतलब कि मान लीजिए दो इंसान आपस में आ रहे हैं, है ना, आपस में एक जगह पे मिलने आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ उनका मूवमेंट हो रहा है, तो स आएगा। और अगर वो आप अलग एक जगह से झुंड से अलग हट के जा रहे हैं तो राज आएगा, ठीक। राज प्रीफिक्स आएगा, ये आएगा राज शोल ना, सशोल, ठीक, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो चारों मैंने बताए हैं आपको, जा अब स राज, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और हम इसको नहीं यूज़ करेंगे प्रैक्टिस में भी। और जो मैंने आपको अभी जो 10 बताए हैं, है ना, इसमें से भी 7-8 ही इस्तेमाल होंगे मोस्टली जो यूज़ होने वाले होंगे वो होंगे कि भाई एक तो आप, ये तो आपका अंदर जाना बाहर आना, उस एक इसका होगा आपका होगा पो और ऊ ना, एक आपका होगा प्री और दो मेरे ख्याल से, और आपका आएगा पेरे, क्रॉस करना, है ना, इस तरह से। तो ये 6-7-7-8 ही हमारे काम के आने वाले हैं, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम जो है इनकी एप्लीकेशन या इनका एक प्रैक्टिकल सिनारियो देखेंगे ना, प्रैक्टिकल सिनारियो पास्ट में और फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी इसकी, है ना। ये बहुत बेसिक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो इसका एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको इसमें याद कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक केस में, और याद होना पता होना चाहिए कि बस आप, जैसे कि आप कहते हैं ना स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक तो होता है स्टेशन जाना, और एक होता है स्टेशन के अंदर जाना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, उस केस में जो ये वह है वो आएगी, वो उसके इसका इस्तेमाल होगा। आप कहेंगे स्टेशन के बाहर आ रहा हूँ, तो आप स्टेशन से बाहर आ रहे हैं, उस केस में इसका इस्तेमाल होगा। अगर आप कहेंगे मैं स्टेशन से आ रहा हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से बोल सकते स्टेशन से आना इज़ वेरी कॉमन चीज़। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे स्टेशन से बाहर हो, तो फिर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक दो बार देखिए, है ना, और घबराइए मत। हम जो है इसको भविष्य में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और जो डेली रूटीन में जो ये कहाँ आने वाले हैं उसको भी ऑडियो के साथ साथ देखेंगे, और आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे दोस्त रामू जी को भी हम उनके घर से दिल्ली की एम्बेसी, रशियन एम्बेसी तक लेके जाएंगे इन्हीं की सहायता से, कैसे यूज़ होते हैं, और दिल्ली में घुमाएंगे भी सही, उसमें इनका इस्तेमाल भी किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत पक्का हो जाएगा, ठीक। तो बनाइए नोट्स और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।